गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे बेटा टर्म 2 का सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई। टर्म 2 का सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई आप सबको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। आपका मुंह बंद, रजिस्टर रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आता है। पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आता है। सुनिए, पहली बार बता रहा हूं बेटा, इको में और बीएससी में, इको में और बीएससी में जो एग्जाम्पल होता है वो पॉइंट्स काउंट नहीं होता, लेकिन लिखना बनता है। आई रिपीट वंस मोर, इकोनॉमिक्स में और बीएसटी में जो एग्जाम्पल होते हैं वो पॉइंट काउंट नहीं होता। सपोज अगर कभी कन्हैया स्पेसिफाइड है, सुन, स्पेसिफाइड है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स ऑन द बेस ऑफ 3 पॉइंट्स, एग्जाम्पल काउंट नहीं होगा, लेकिन लिखना जरूर है। आ रही बात समझ? ये नहीं सर आप कह रहे हो एग्जाम्पल तो काउंट नहीं होता, लिखेंगे नहीं। एग्जाम्पल लिखने होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को कभी काउंट नहीं करते। डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल इनकम, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस ऑन द बेस ऑफ 3 पॉइंट्स, तो 3 प्लस एग्जाम्पल। तो ये पहला है जी फाइनल इंटरमीडिएट। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, 2 पॉइंट लिखेंगे। मीनिंग और एग्जाम्पल, एक अदर, क्योंकि एग्जाम्पल काउंट नहीं होगा। एक मीनिंग ये लिख लेंगे, एनआई में इंक्लूड होता है, एनआई में इंक्लूड नहीं होता। और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के एग्जाम्पल सुनिए। अच्छा सचिन सर ना फिर क्रॉस चेक हो रहे हैं। मैंने कल बोला था कि और में दोनों में सेम चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, उसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। और में भी वही होगा, नेशनल इनकम, और में नेशनल इनकम, और में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई। तो यहां देख लिए, पहला फाइनल इंटरमीडिएट नेशनल इनकम, एक्सटर्नलिटी नेशनल इनकम। यहां पे डिफरेंशिएट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड में लिख लेना, अच्छा रहेगा। लिख बेटा, सबसे पहले आप एक्सटर्नलिटी का मीनिंग लिखेंगे, एक्सटर्नलिटी का मीनिंग लिखेंगे। ये देख सचिन सर का प्रेजेंटेशन, आंसर नंबर लिखा मिड में, फिर टॉपिक का नाम, आंसर नंबर मिड में, टॉपिक का नाम, ताकि टीचर यहां देख ले, बार बार क्वेश्चन पेपर ना देखे। मीनिंग, सब हेडिंग, ये वो एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है जो इंपैक्ट पड़े थर्ड पार्टी का। किसका? थर्ड पार्टी का। गुड इंपैक्ट जिसको हम लोग रिवॉर्ड नहीं देते, बैड इंपैक्ट जिसको हम पेनल्टी नहीं लगाते। थर्ड पार्टी का प्रभाव पड़े, गुड रिवॉर्ड नहीं देते, बैड पेनल्टी नहीं लगाते, उसे बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। अब यहां पूछ रहे पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं ऐसे कर सकता हूं प्रेजेंटेबल फॉर्म में। ये हेडिंग हो गई ताकि तू क्वेश्चन पेपर ना दे, याद है टीचर। ये मीनिंग मैं लिखूंगा यहां पे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पूरा लिखियो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। आपको मैंने बताया था कि ये दोनों के पार्ट पे होती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, याद आ रहा है? ये जो एक्सटर्नलिटी होती है प्रोड्यूसर के पार्ट पे भी होती है, कंज्यूमर के पार्ट पे भी होती है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन है जी। ओके केशव, मीनिंग पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोड्यूसर के पार्ट पे, कंज्यूमर के पार्ट पे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। किसी प्रोड्यूसर ने, लिखते रहना जी, रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड भी कर दूंगा, किसी प्रोड्यूसर ने प्रॉपर चिमनी लगा रखी है, पॉजिटिव। किसी प्रोड्यूसर ने प्रॉपर चिमनी लगा रखी है, पॉजिटिव। कंज्यूमर का अच्छा,
तेरी मम्मी मेरी मम्मी गार्डनिंग करती है, पैसे नहीं मिलते जी। चिमनी लगा रखी है, पॉल्यूशन नहीं करता, गुड, पैसे नहीं मिलते। पड़ोसी से गार्डनिंग करते हमारे पेरेंट्स, पैसे नहीं मिलते। नेगेटिव, किसी प्रोड्यूसर ने पार्किंग फैसिलिटी नहीं दी, जैसे हम लोग जहां मर्जी लगा लो, हम जहां मर्जी लगा लो, ये रोड पीछे गली हमारे अपने पापा की लगा लो। नेगेटिव, कंज्यूमर का नेगेटिव, तुझे कोई डिजीज थी, सबको फैला के चली गई। स्कूल कॉलेज में होता है, एक बच्चे को आई फ्लू सबको कर जाता है। आजकल तो और बंदा बड़ा और अच्छा प्रसाद है, एक कोविड सबको कर जाता है, ये वही है जी। अगर ये प्रेजेंटेशन मिली, अच्छे मार्क्स मिलेंगे सर। मीनिंग पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2। इसमें टाइम भी बच रहा है लिखने का। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल ऑफ मल्टीप्लायर। रुक जा बेटा, रुक जा, इरेज करूं? और यार फोटो कैप्चर कर रहे। एग्जामिनेशन आपको देख के याद आया, जो आप इतने टाइम के पंचुअल हो, एग्जामिनेशन कितने बजे? 10:30 पे स्टार्ट है, बताने दो मेरे को। 10 o'clock एंट्री स्टार्ट होगी स्कूल के अंदर। 10 o'clock 10 o'clock एंट्री स्टार्ट होगी स्कूल के अंदर। 10 o'clock स्कूल में एंट्री स्टार्ट होगी। 10:15 बजे 10:15 पे क्वेश्चन पेपर, 10:30 पे राइटिंग स्टार्ट। 10 बजे एंट्री गैदर करके रखे होंगे, 2 मिनट में एंट्री बंद कर देंगे जी। 10 बजे एंट्री, 10:15 पे क्वेश्चन पेपर, 10:30 पे राइटिंग स्टार्ट। 10:30 के 15 मिनट के बाद आप 10:45 तक अलाउड है। आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं ताकि आप लोग टाइम पे पहुंचे, लेकिन जो सीबीएसई का रूल है 10:40, कोई मजबूरी है जी, ट्रैफिक जाम कुछ भी हो सकता है, 10:45 तक आप लोग आ सकते हैं। 10:46 नहीं आ सकते, जिसको मर्जी फोन कर लेना, नहीं आ सकते। आपके स्कूल के टीचर्स आपको मिलेंगे, आपके स्कूल कोचिंग वाला नहीं मिलेगा जी, स्कूल के टीचर्स आपको मिलेंगे। हम तो बस वहां पे ऐड कर रहे होंगे, सीयू टैट पढ़ो हमसे, सीए पढ़ो, बीबीए पढ़ो, एमबीए पढ़ो। लड़के भेजूंगा ना अपने, मैं क्या हूँगा? क्या बात है, सही बात है। नहीं बेटा, 300-300 रुपए अब की बार। थोड़ा नहीं चेंज करें सर, गर्ल्स रखी, गर्ल्स थोड़ा सा समझ गए ना। तो बेटा पेपर में भी लेट पहुंचना। हाँ बेटा, 7:16 पे आई है। नहीं बच्चे, पंखा चलता उधर को। इन्वेस्टमेंट 500 करोड़, कंजम्पशन इक्वेशन 100 प्लस 0.80 बता रहा बेटे, तो नहीं आता इससे अच्छा। इन्वेस्टमेंट 500 करोड़, इक्वेशन 100 प्लस 0.80 हमें निकालना भाई। इधर देखो बेटा, आपके अब बोर्ड पे लिखो, अरोड़ा साहब यहां पे लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही है सर, यहां पे लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही है। ऑटोनोमस का मतलब होता है मिनिमम। ऑटोनोमस का मतलब होता है मिनिमम। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट,
ये इन्वेस्टमेंट ही है जी, ऑटोनोमस से कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन मैंने एक बार ये बताया था, ये जो y के साथ होती है ये एमपीसी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? ये एमपीसी की वैल्यू है। अब ये एमपीएस की वैल्यू है, मत देखना बेटा। एमपीसी की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू। इक्वेशन सी पता नहीं, वाई पता नहीं, सी पता नहीं, वाई पता नहीं, दो दो चीजें नहीं निकल सकती किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से। ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे 18 में से, 18 में से ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जहां पे आता है वाई सी आई। क्या आता हो? वाई सी आई आपके सामने है, वाई सी आई। चाहे वाई की इक्वेशन बना लो या सी की बना लो, आपकी मर्जी। वाई की बना लो, सी की बना लो, आपकी मर्जी। वाई की बना लेते हैं जी। सी पता नहीं, तो 80 वाई की जगह ये लिखूंगा, वाई की जगह ये लिखूंगा सी प्लस आई। आई कितना भाई? 500 मल्टीप्लाई हुआ 0.80 सी, इसको उससे मल्टीप्लाई करा 400। सी सी एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, एक में से 80 गया 20, 500 अपॉन में आ जाएगा, ये निकल गया सी। क्या निकल गया? सी। हमें निकालना बच्चे वाई, वाई निकालना है। सी की वैल्यू जो आएगी 2500, आई गिवन है। रुपीस का सिंबल करोड़, आंसर बॉक्स अप। रुपीस का सिंबल करोड़ देखकर आंसर बॉक्स अप। रिक्वेस्ट है जी, बोलेंगे नहीं। अगर चाहते क्वालिटी क्वांटिटी दोनों, और में भी न्यूमेरिकल है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। गिवन है एमपीसी और डेल्टा आई। इधर एक बेटा कंबाइंड फॉर्मूला, कंबाइंड फॉर्मूला याद है जी? यस नो तो बोल दो। कंबाइंड फॉर्मूला आई वाई एमपीसी, आई वाई एमपीसी, आई वाई आई एमपीसी। डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई 1000, एमपीसी 0.8। कर लोगे? मेरे को नहीं आता, मुझे नहीं आता जी। 3 as income increases, as income increases people tend to save more, justify your statement। इधर देखो बेटा, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं एडिशनल कंजम्पशन कम करता हूं, सेविंग ज्यादा करता हूं, क्योंकि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं। जब मैं रिच बनता हूं, सोच के देखो, जब आप अमीर बनते हो तो क्या रोटी और खाओगे, कपड़े और पहनोगे? क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई है, आप लोग सेविंग करेंगे। एडिशनल कंजम्पशन कम, एडिशनल सेविंग ज्यादा। इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। सुनिए, अब किसी बुक में नहीं लिखा, तू लिख के आई हो इंप्रेशन, बेटा इसको बोलते हैं, केन्स का लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। मैं लिखवा रहा हूं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। चलो जी, इसको देखे थ्योरी बनाओ। एज कौन राइस,
as income rises, as income rises, people spend less additional consumption, more on saving. Less on additional consumption, more on additional saving. There is inverse relationship between MPC, MPS. This law is proposed by John Maynard Keynes. लिख लो बेटा, psychological law of consumption. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन याद रखा पेपर में आपको, लिख नहीं रहे, चलो अच्छी बात है. अच्छा, थ्योरी, इनकम राइजेस, कॉमा, पीपल स्पेंड लेस ऑन additional consumption and more on additional saving. Full stop. There is an inverse relationship between MPC and MPS. This is called psychological law of consumption. स्पेलिंग लिखे बेटा, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. क्वेश्चन नंबर 4, state and discuss two indicators that help in measuring health status of a country. थैंक यू. लिखो बेटा, हेल्थ स्टेटस किस समय चलता है? जीबीडी, आईएमआर, एमएमआर. हेल्थ स्टेटस पर चलता है, एक्सप्लेन भी कर रहा है. अब यहां लिखा हुआ है 2. अच्छा, एक और बेटा, थोड़ा मेरा फ्लो टूट रहा है. अब यहां लिखा हुआ 2, आप स्पेसिफाइड आप तो 2 ही लिख के आएंगे. अगर आपने 3 लिख दिए तो स्टार्टिंग में 2 चेक होते हैं. अगर कभी स्पेसिफाइड हो 2, 3, 4, आप लोग फालतू लिख के आते हैं. स्टार्टिंग के 2, स्टार्टिंग के 3 चेक होंगे. तो यहां लिखा हुआ 2, तो आप 2 ही लिख के आएंगे. जीबीडी, आईएमआर, एमएमआर, कोई भी 2 लिख के आएंगे. ठीक है सर, तो स्टार्टिंग में 2 चेक होंगे. नेक्स्ट, और कंपेयर एंड एनालाइज वुमेन वर्कर पॉपुलेशन इन रूरल अर्बन बेस्ड ऑन फॉलोइंग डेटा. लिखो बेटा, इस पे हमको कमेंट करना है. रूरल अर्बन में वुमेन एम्प्लॉयमेंट में जो क्या आता है. सर ने करवाया एनसीईआरटी का, उन्होंने कुछ छोड़ दे दिया. हम तो ये डेटा, बट भाषा तो मेरी वाली होगी ना. इस पे हम लोगों ने कमेंट करना है, रूरल अर्बन में वुमेन और मेल में एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वुमेन को फिजिकली वीक माना जाता है, कम पैसे देते हैं, उस पे घर की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. डिस्क्रिमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. जस्टिफाई इंपॉर्टेंस. कल बताया था, किसी टॉपिक को इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ो, उसकी इंपॉर्टेंस. 6, सुनना बेटा, मैंने ग्रुप पे पोस्ट करा था. अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम टाइम में. इकोनॉमिक्स से पहले कौन सा एग्जाम है? अकाउंट्स. अकाउंट्स का व्हाट्सएप अभी लीव मत कर देना. चल बे, अभी लीव मत करना, उसके बाद तो देख लेंगे तेरे को. जब तुम अकाउंट्स का पेपर देख के आओगे, मैं भी अपनी क्लास से मैनेज कर लूंगा. जब तुम अकाउंट्स का पेपर देख के आओगे तो हम लोग इवनिंग में मिलेंगे. अकाउंट्स का पेपर देख के आओगे, हम लोग इवनिंग में मिलेंगे 3 घंटे के लिए. अभी जो सोचा है
टोटल हमारे पास 5 दिन हो गए, अकाउंट्स वाला दिन 4 दिन और। मैंने सोचा है 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 2 दिन घर पे, लेकिन वो 3 दिन मिस मत करना प्लीज, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। अकाउंट्स वाला एग्जाम दे के आओगे, कोई क्लास नहीं रखूंगा, 3 घंटे पढ़ेंगे, रिवाइज। कोशिश है कि 3 घंटे में आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। नो, मैक्रो, मैक्रो आराम से हो जाएगी, बहुत बार कर लिया है। 3-3.5 घंटे में हम लोग करेंगे मैक्रो। फिर जो 2 दिन बचे हैं, एनआई, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो। 3 दिन सचिन सर के, 2 दिन तुम्हारे घर पे। पेपर अच्छा ही होगा। अभी आपका 13 को एग्जाम है इंग्लिश का, ढंग से प्रिपरेशन करना। कोई बच्चा सोच के भी मत जाना नकल के लिए, सोच के भी मत जाना नकल के लिए। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में टीम्स बहुत इंप्लॉयड है, स्ट्रिक्टनेस बहुत है। अगर आप लोगों ने नकल करी, मिसबिहेव करा, कुछ नहीं करेंगे, स्टांप लगा देंगे NA, नॉट एप्लीकेबल। रिजल्ट आउट नहीं होगा, बताएंगे भी नहीं पास है फेल है कंपार्टमेंट है। तो नकल के भरोसे जो सोच रहा था नैतिक, दिन रात मेहनत कर रहा था, पेपर बना रहा था, तो अब आपको टारगेट चेंज करना पड़ेगा। ओके नैतिक जी, मैंने आपका नाम भी ले लिया, अब आपको मैंने फेमस कर दिया, वर्ल्ड फेमस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। पहला, एक मिनट, शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय इन्वेस्टर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग शेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि शेयर में पैसे का लेन देन होता है, कोई गुड सर्विस नहीं बनती। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई गुड सर्विस नहीं बनती, जीडीपी नहीं बनता, इसलिए इंक्लूड नहीं करते। सैलरी पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी टू लोकल वर्कर ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। यस, क्योंकि वो इंडिया की सैलरी है, जो मर्जी दे, WHO दे, वर्ल्ड बैंक दे, क्योंकि वो इंडियन को मिल रही है, सैलरी इंक्लूड होगी। क्योंकि वो इंडिया को मिल रही है, इंडियन को मिल रही है, सैलरी इंक्लूड होगी। फैक्टर इनकम, टू साइड। सी, COE कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दी फ्लड विक्टिम को, इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्लड विक्टिम को जो हम हेल्प देते हैं वो ट्रांसफर इनकम होती है, फ्लड विक्टिम को जो हेल्प देते हैं वो ट्रांसफर इनकम होती है, इंक्लूड नहीं करेंगे। और वो इंडेक्स वाला है जी, रियल नॉमिनल इंडेक्स। इंडिया चाइना पाकिस्तान का टेबल है, इंडिया चाइना पाकिस्तान का है, नीचे लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, स्टडी द, अच्छा, 7 study the following information and compare the economies of India and Singapore on the grounds of investment in infra and percentage of GDP। आपको जो टेबल दे रखा है, चाइना, हांगकांग, इंडिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लेकिन हमको कंपैरिजन करना है इंडिया और सिंगापुर, सिंगापुर और इंडिया का कंपैरिजन करना है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, सर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार भी बोलेंगे नहीं। अगर आप देखें, आप कह रहे हैं सर एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो भी डेटा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ओके हो गए? नहीं नहीं, इसमें जो पॉइंट्स है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। पहले लिखा हुआ है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मोबाइल सब्सक्राइबर, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी।
जीडीपी 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 हमारे यहाँ पे जीडीपी खर्च होता है 30%, सिंगापुर में 28। हमारे यहाँ पे 30%। सुनो सुनो, अब इसका रीजन, सर हमारे यहाँ पे 30% गवर्नमेंट खर्च करती है, वहां पे 28 क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। लिखो बेटा, रीजन लिखो, रीजन लिखो। सर हमारे यहाँ पे 30 खर्च होता है, सिंगापुर में 28 क्यों कम होता है? क्योंकि सिंगापुर डेवलप देश है, इंडिया डेवलपिंग है, इसलिए हमको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये रीजन है जी? नहीं लिखा भाई, इकोनॉमीज, पॉपुलेशन रीजन नहीं है जी। सिंगापुर डेवलप्ड है, गवर्नमेंट कम खर्च करती है, हम लोग डेवलपिंग है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है हम लोग हेल्थ पे ज्यादा खर्च करते हैं, हमारे यहां पे मिडिल लोग है, पुअर लोग है। हिंट लिख ले, इंडिया में पुअर लोग हैं, मिडिल लोग हैं, हेल्थ पे ज्यादा खर्च करते हैं। सर जीडीपी की बात हो रही है, जीडीपी की, जीडीपी की, जीडीपी की, जीडीपी। वहां पे रिच लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, कंपैरेटिवली रिच, कंपैरेटिवली हेल्दी लोग हैं, हेल्थ पे कम खर्च करते हैं। सिर्फ जीडीपी की बात करें दक्ष। नेक्स्ट, इंडिया चाइना पाकिस्तान। आपको जो 15 मिनट मिलेंगे, आपको जो 15 मिनट मिलेंगे, सबसे पहले इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला पढ़ लेना, पैराग्राफ भी, क्वेश्चन भी, और जो जो मेन बात है उसको अंदर मार्क कर देना। मल्होत्रा जी मेरी बात सुन लेना, आप कुछ पढ़िए ना, वैसे आपको 15 मिनट काफी होते हैं। 13 क्वेश्चन तो है, 13 क्वेश्चन है, 15 मिनट पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन का अबाउट 1 मिनट, डायरेक्टली समझ आ जाएगा। अच्छा एक बात और सुन, थोड़ी सी क्लेवरनेस सिखाता हूं, आप लोग क्वेश्चन में मार्क कर लेना पेंसिल से। बात बताना भूल गया था, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, आराम से डिप्लोमेटिकली खेलना। क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेना पेंसिल से, क्रक्स, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन है जीडीपी एंड वेलफेयर में रिलेशन, जीडीपी वेलफेयर। क्वेश्चन है हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन, हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन। सर मार्क कर लिया, थोड़ा दोबारा पढ़ोगे आप, मार्क करना पेंसिल से, पेंसिल से मार्क करना। क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना भी अलाउड नहीं होता, क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना भी अलाउड नहीं होता। सचिन सर आप लोग आप कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हो लिखना अलाउड नहीं होता, अभी आप कह रहे हो मार्क कर लेना, तभी मैं कह रहा पेंसिल से लिख लेना। अगर टीचर इनकेस चिल्लाए, इरेज कर देना। वैसे चिल्लाता नहीं है, टीचर के पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट में अटेंडेंस भी मार्क करवानी है, क्वेश्चन पेपर भी देना है, अटेंडेंस शीट देनी है। 2 होंगे एक रूम में सिर्फ। कोविड के चक्कर में, प्रिकॉशन के चक्कर में स्पेसिंग ज्यादा होगी। सिर्फ 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर भी देना है, अटेंडेंस मार्क करवानी है, आंसर शीट देनी है। अगर 10:30 से पहले, 10:30 से पहले आपने वो स्टिकर हटाकर दिखना शुरू कर दिया, इट वुड लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर पेपर। 10:30 से पहले स्टिकर हटाकर लिखना शुरू कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ पेपर। रोते मत आ जाना। अगर इनके टीचर चिल्लाता हुआ आ जाए कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, मैं पेपर कैंसिल कर दूंगा, 3 वार्निंग के बाद कैंसिल होता है, एक के बाद नहीं होता। आप उसको बोला सॉरी, इरेज कर देना। आप इरेज करोगे, फिर भी नीचे अंडरलाइन वाला दिख रहा है, आप करना, आप करना, आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर पहली बात तो आएगा नहीं, अगर इनकेस आपको बोलता है बेटा ये आप अंडरलाइन कर रहे हैं, अलाउड नहीं है, आप इरेज कर देना।
इरेज करोगे, टीचर की बात भी रह गई और जो आपने अंडरलाइन करा उसमें भी दिख रहा है कौन सा प्रॉपर इरेज हो गया, मार्क तो है, उसकी बात भी रह गई, हमारी बात भी रह गई। 3 अटेम्प्ट के बाद कैंसिल होता है, एक वार्निंग में नहीं होता, मान जाइए बेटा। ट्वेल्थ डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, दैट इज एनडीपीएफसी। अच्छा जी, एक मिनट जी, बातचीत में रह गया। इंडिया चाइना पाकिस्तान में है, पैराग्राफ के बाद आउटलाइन एंड डिस्कस एनी 2 इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्रूइंग टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के क्या फायदे होंगे पाकिस्तान को, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन लिखना वो जो इस पैराग्राफ के अंदर, मैं तो इन जनरल बता रहा हूं, इस पैराग्राफ के अंदर नहीं हो, लिख कुछ और रहे हो, कहानी जीरो मिलेंगे। जो ये कॉरिडोर बना रहे चाइना पाकिस्तान वाले, उसका क्या फायदा होगा, पाकिस्तान की जीडीपी, नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हेल्प मिलेगी। बट जो कंटेंट होगा इस पैराग्राफ में, मैंने पढ़ा नहीं पैराग्राफ, 8th हो गया, 9th एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ बाइलैटरल डेट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विज एज कंपेयर टू चाइनीज इकोनॉमी। जो ये लोन ले रहा है विज एज कंपेयर टू, पाकिस्तान लोन ले रहा है चाइना से, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लिखना बेटा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी हिंट में लिखना। उसकी मैक्सिमम नेशनल इनकम इंटरेस्ट में जाएगी, मैक्सिमम नेशनल इनकम इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगी, कंट्री की डेवलपमेंट की कम पैसा बचेगा। पाकिस्तान की नेशनल इनकम इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगी, कंट्री की ग्रोथ के लिए कम पैसा बचेगा, फ्यूचर बर्डन बढ़ेगा पाकिस्तान पर। टेंथ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वेलफेयर। अच्छा सुनिए, आज हमारी 3rd या 4th क्लास है पेपर की। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि भाई मुझे प्लीज 11 क्वेश्चंस ले लो मैक्रो के। अब तो तुम भी बना लोगे 11 क्वेश्चन, एक तो जीडीपी वेलफेयर है, यस सर नो सर, प्रिकॉशन स्टेप्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें पता क्या लिखा है, नॉन मॉनेटरी, नॉन इकोनॉमिक, जिससे वेलफेयर होता है, पैसे भी नाप सकते, हाउसवाइफ की सर्विस, हाउसवाइफ की सर्विस, फ्रेंड की हेल्प, पैट्रियोटिक, वॉलंटरी, आपने गुरुद्वारे मंदिर में सेवा करी, तो ये जीडीपी वेलफेयर में एक पॉइंट है, नॉन मॉनेटरी, नॉन इकोनॉमिक, वो लिख के आना है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी, एज पर नेशनल इनकम, लैंग्वेज, हाउसवाइफ की सर्विस, मंदिर गुरुद्वारा, फ्रेंड की हेल्प, पैट्रियोटिक, इसके अलावा जीरो मिलेगा। 12th डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, एनडीपीएफसी, सॉरी एक मिनट, 12th डोमेस्टिक इनकम निकालना है, एनडीपीएफसी। बी डिफरेंशिएट बिटवीन आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। मीनिंग, आउटपुट का मीनिंग, वैल्यू एडेड का मीनिंग, ये बताऊं, ये तो मैं, देखो बेटा, ये रहा मीनिंग, मीनिंग ये रहा, सेल एंड चेंज इन स्टॉक समेशन इज कॉल्ड, बोल दो बेटा, सेल एंड चेंज इन स्टॉक समेशन इज कॉल्ड आउटपुट। डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कॉल्ड वैल्यू एडिशन। सेल स्टॉक चेंज का टोटल आउटपुट, इंटरमीडिएट आउटपुट का डिफरेंस वैल्यू एडेड। ओके लिखिएगा बच्चा। और एनबीएफसी निकालना है, एनबीएफसी निकालना है आउटपुट मेथड से।
बी NFIA के दो कंपोनेंट, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड। 11 क्वेश्चन छूट गया। मॉनेटरी मेजर ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, स्टेट एंड डिस्कस टू मॉनेटरी मेजर टू जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट। मुझे लगता है, सुना, मुझे लगता है इतना ओपन एंड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कह रहा है कोई दो, कह रहा है कोई दो, ऐसा नहीं होगा। मेरे को लगता है लिखा होगा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, OMO। बट यहां पे कह रहा है कोई दो जो इन्फ्लेशन को रोके। सर इतना ओपन एंड नहीं देगा, स्पेसिफाइड होगा। बैंक रेट, OMO। रेपो की फुल फॉर्म मैंने बता दी, रीपरचेज। रेपो की फुल फॉर्म, चल सुन एक मिनट, पहली बार बता रहा हूं बच्चे, सुन। अगर RBI से लोन लेता है बैंक, पहली बार बता रहा हूं, RBI से लोन लेता है बैंक 14 दिन तक के लिए, रेपो रेट 14 के बियॉन्ड बैंक रेट, ये होता है टाइम पीरियड। ये सीए वाले बच्चे पढ़ते हैं, लिख के आइयो, बोल्ड करके आइयो। अगर RBI से लोन लेता है 14 डेज तक के लिए, रेपो रेट 14 के बियॉन्ड बैंक रेट। मैंने पहले बताया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अब बता दीजिए टाइम बेस्ड। बेटा इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी? CRR बढ़ा देगा, LRR बढ़ा देगा, CRR SLR दोनों को बोलते हैं LRR। अभी परसों 4 मई को अचानक मीटिंग कर दी, 2 महीने से पहले मीटिंग कर दी, CRR बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया जी 40 बेसिस पॉइंट, 0.40। उससे लोन महंगा हो गया। मेरे को भी नोटिस आ गया जी बैंक का, अगले महीने से 1600 रुपए EMI बढ़ जाएगी। 1600 रुपए, यस आ गया, 1600 रुपए EMI बढ़ जाएगी। इसको लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। सर मेरा बहुत छोटा अमाउंट है, उसकी 1600 बढ़ रही है, तो बड़े बड़े तो कितने प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मजा आ गया। और एक बताता हूं, मैक्सिमम लोगों की जो EMI कटती है 10 तारीख को कटती है। तभी भाई ने 4 तारीख को केक काट दिया, ताकि जो 10th वाली EMI है वो इंक्रीज होके मिले। बाय फॉर्म 13 A पॉइंट, 13 A पॉइंट, पेस्टिसाइड are chemical compound designed to kill pests, but pesticide can also pose health risks to people even if exposed to nominal quantity. In the light of above statement, suggest any two traditional method for replacement of chemical pesticide. लिखो लिखो बेटा। इसमें मैं सुनिए, कितना बढ़िया चीज है, मतलब CBSE को हेड्स ऑफ करना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुनेंगे। CBSE डिलीट कर चुकी है एनर्जी नहीं आएगा इंफ्रा में। CBSE डिलीट कर चुकी है, आपकी बारी में सिर्फ जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें आ रहा है, सर डिलीट कर चुकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एनर्जी डिलीटेड मैंने करवाया भी नहीं, जब से आया नोटिफिकेशन करवाया भी नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है सर, सुनना सर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना, फिर भी आप बचा लेना। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग डिलीटेड है, फिर भी दे दिया। पता है इसमें हम लोग क्या लिख के आएंगे? इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख बेटा, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली स्ट्रेटेजी लिखनी है। बायोपेस्ट कंट्रोल लिखिए। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हट चुका है, लेकिन लिखनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, बायोपेस्ट कंट्रोल। तरीका बताया था, नीम ट्रीज, स्नेक्स, लीजर्ड्स, आउल, बर्ड्स। बी पॉइंट,
in recent time Indian economy, casualization of workforce, ये सिचुएशन क्यों आई? कोविड-19 की वजह से। क्या आप इससे अग्री है? उसके डिसएडवांटेज बताइए। जब एक मिनट रुक तो सही, पहले इसमें आपको मीनिंग लिखना है, क्योंकि 3 मार्क का है, इसमें आपको मीनिंग लिखना है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क, लोग कैजुअल की तरफ आ रहे हैं। थैंक यू। सैलरीड को छोड़कर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर लोग आ रहे हैं कैजुअल की तरफ। मूविंग फ्रॉम सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड टू कैजुअल इज वर्क इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। अब इसमें लिखना है, ये तो हो गया मीनिंग कि लोग आ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब कोविड था ये बंद, ये बंद, कोविड में ऑफिस बंद, ऑफिस बंद, तो जब कभी ब्रेक मिला हम लोग कर लेंगे दिहाड़ी, लेबर वर्क। यहां पे है, नहीं तो मुंबई में छूट है, फ्रांस, दिल्ली में, असम में। बेटा जॉब मैं किसी और स्टेट में नहीं कर सकता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी और स्टेट में नहीं कर सकता, लेकिन कैजुअल वर्क मैं किसी और स्टेट में कर सकता हूं जहां पे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, माइग्रेशन, क्योंकि मुझे को चाहिए सेल्फ, मेरे को पैसा चाहिए अपनी फैमिली रनिंग का। एक लिख के आए मीनिंग, उसके बाद रीजन कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जॉब किसी और स्टेट में नहीं ड्यूरिंग लॉकडाउन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी और स्टेट में नहीं, लेकिन मैं कैजुअल वर्क कर सकता हूं किसी और स्टेट में जहां पे रिलैक्सेशन है। सपोज बंगाल में रिलैक्सेशन में वहां चला गया, 4-5 दिन काम करके आ गया, पैसे लेके आ गया टू रन माय फैमिली। अब इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट होता है जी, यहां पे यूनियन नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, फिक्स सैलरी नहीं होती, ऑफिस फैसिलिटीज नहीं होती अच्छी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई टर्म 2। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।